अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे बलूचिस्तान बोर्ड की। तो उससे पहले हम कुछ मैट्रिक्स की टाइप डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आता है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, आपको नाम से ही लग रहा होगा, जिसमें क्या हो सिर्फ एक रॉ हो। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रॉ होगी तो वो क्या होगा, रॉ मैट्रिक्स होगा। इन दिस फॉर्म वो क्या होगा, गिवन होगा। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें खाली एक कॉलम हो। जिस तरह रॉ मैट्रिक्स में क्या था, एक रॉ हो, तो इस तरह कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा भाई, एक कॉलम होगा। तो ये एक कॉलम हो गया। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है भाई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रॉस नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होती है। मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में भी हल्का फुल्का रेक्टेंगुलर और स्क्वायर डिस्कस किया था। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर में क्या होगा, नंबर ऑफ रॉस नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होगी। मतलब 2 रॉज हैं तो 3 कॉलम है, या अगर 3 रॉज होंगी 2 कॉलम होगी। ये 2 रॉज है 1 कॉलम है, मतलब नंबर ऑफ रॉस नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है। इधर स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रॉस नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होती है। यानी अगर 2 रॉज हैं तो 2 ही कॉलम होंगे, अगर 3 रॉज हैं 3 ही कॉलम होंगे, अगर 1 रॉ है तो 1 ही कॉलम होगा। ठीक है, स्क्वायर नाम से ही पता चल रहा है स्क्वायर होना चाहिए। जैसे स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं, जब चारों साइड बराबर होती है तो ज़ाहिर नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इस तरह रेक्टेंगल में पैरेलल साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि नंबर ऑफ रॉस नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होगी, या तो ये इस फॉर्म में रेक्टेंगल होगा या ये इस फॉर्म में रेक्टेंगल होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है भाई, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें हर एलिमेंट क्या हो, 0। अब चाहे वो जिस भी फॉर्म में, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में हो, रॉ में हो, कॉलम में हो, जिस भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हो, लेकिन वो क्या हो, सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो वो क्या है, नल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स एक तो क्या है भाई, स्क्वायर होना चाहिए हमेशा। डायगोनल मैट्रिक्स तब जब भी होगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब उसमें देख चेक करना डायगोनल कैसे है कि अगर डायगोनली उसमें क्या हो, एलिमेंट नॉन जीरो हो, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, 0। ये डायगोनली है, डायगोनली क्या है, 2 और 4 है, नॉन जीरो एलिमेंट है, बाकी जो अदर एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 0 है। इसी तरह ये भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये चेक करना डायगोनल है कि नहीं, तो डायगोनली जो इसमें एलिमेंट है, ये डायगोनली जो इसमें एलिमेंट है वो क्या है, नॉन जीरो है, बाकी सारे जो एलिमेंट हैं वो क्या है, 0 है। तो ये क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है भाई, होगा वो भी क्या होगा, एक तो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा, डायगोनली एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। सबसे पहले तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स हो तो उसको चेक करेंगे, अगर यहाँ पे नॉन जीरो नंबर और इधर 0 है तो वो डायगोनल है। लेकिन अगर ये जो नंबर डायगोनली गिवन है ये क्या हो, सेम हो, अगर ये नंबर जो डायगोनली गिवन है ये सेम हो तो ये क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। अगर ये नंबर डिफरेंट होंगे तो उसे हम खाली डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या हो गया, डायगोनली मैट्रिक्स होगा, लेकिन उसमें जो नंबर डायगोनली गिवन होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा भाई, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक शर्त है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, कंडीशन है उसकी। लेकिन डायगोनली जो एलिमेंट है ना वो क्या होंगे, 1 होंगे, और इसको हम आई से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास कहीं पेपर में आई गिवन है तो हम समझ जाएंगे उसकी जगह में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। ठीक है, वो ऑर्डर वहाँ पे बता देंगे। तो आई का मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब डायगोनली एलिमेंट 1 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। इसे हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक तो डायगोनल है, दूसरा स्क्वायर है, तीसरा ये कि इसके जो डायगोनली एलिमेंट है वो क्या है, सेम है। तो स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो सकता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है क्योंकि इसके एलिमेंट क्या है, सेम है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता क्योंकि उसके जो एलिमेंट हैं वो 1 के अलावा कुछ और भी, नंबर जो है वो 1 के अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, 2, 3, 4। तो जाहिर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी होगा जब डायगोनली जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे, 1 होंगे। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब नाम से ही आपको पता है 1, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, आई से। अब हम देखते हैं भाई, डिस्कस करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है भाई, इंटरचेंज कर दे रॉस को कॉलम में या कॉलम को रॉस में। ठीक है, अब इंटरचेंज कैसे करते हैं मैं अभी बताती हूँ आपको। इसको हम सबसे पहले तो डिनोट करते हैं, कोई भी जो अल्फ़ाबेट, मतलब जो भी हमें मैट्रिक्स गिवन होगा ABCD, उसके ऊपर T अगर छोटा सा गिवन है तो उसका मतलब एक इसका क्या है, ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, अब मुझे एक मैट्रिक्स गिवन है, ये गिवन है जिसमें 3 रॉज हैं 2 कॉलम है। इसका ट्रांसपोज कैसे मैं लूँगी कि रॉज को मैं कॉलम में लिख दूंगी और कॉलम को मैं रॉज में, मतलब एक को हम लेके चलेंगे। अगर मैं रॉज को कॉलम में लिखूंगी तो ऑटोमेटिकली कॉलम रॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये रॉ है 1 और 5, मैंने इसको कॉलम में लिख दिया 1, 5। दूसरी रॉ है 4, 6, मैंने इसको कॉलम में लिख दिया 4, 6। तीसरी रॉ है 0, 7, तो मैंने इसको कॉलम में लिख दिया 0, 7। अब आप कॉलम चेक कर सकते हैं, 1, 4, 0, ये रॉ में आ गया 1, 4, 0, 5, 6, 7, 5, 6, 7। तो मतलब कॉलम, जब मैंने रॉ को इंटरचेंज किया कॉलम में तो कॉलम ऑटोमेटिकली इंटरचेंज हो गया किसमें, रॉ में। तो क्या है, अगर इंटरचेंज कर दें रॉज को कॉलम में या कॉलम को रॉज में तो वो क्या होता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। उसको डिनोट करते हैं A के ऊपर क्या है, T।
अब आ जाए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है भाई? स्क्वायर मैट्रिक होगा एक, तो ये उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं जब हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो इज़ इक्वल टू इट सेल्फ। मतलब अगर कोई एक, लेट सपोज एक मैट्रिक्स ए है, उसका मैंने ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज मैंने अभी आप लोग को बताया कैसे लेते हैं, यानी रॉस को कॉलम में, कॉलम को रॉस में इंटरचेंज कर दिया। तो जब मैंने एक ए मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोज लिया, उसका ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आया वो सेम एज इट इज़ ए आया, तो इसका मतलब वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी ए ट्रांसपोज बराबर है किसके? ए के। ये एक ए का मैट्रिक्स है, जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो सेम वही मैट्रिक्स आया, आप लोग देख सकते हैं सेम वही मैट्रिक्स आया, यानी ए ट्रांसपोज बराबर है ए के, तो इसका मतलब ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिंपल। लेकिन ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है भाई? जब आप ट्रांसपोज लें, ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ इट सेल्फ हो। मतलब जब मैंने, ये मेरे पास एक ए मैट्रिक्स था, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, ये पूरा इसके बराबर नहीं है, साइन का फ़र्क है। इसमें से जब मैंने नेगेटिव मतलब माइनस जो है वो कॉमन ले लिया, तो अब ये मैट्रिक्स पूरा इस ए के बराबर है, यानी ए बराबर है किसके? माइनस ए ट्रांसपोज। ए बराबर है किसके? माइनस ए ट्रांसपोज, या ए ट्रांसपोज बराबर है माइनस ए। की बात होता है, माइनस इधर लगाएं या इधर लगाएं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया ए ट्रांसपोज बराबर है माइनस ए के। इसका मतलब अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ और वो उसी मैट्रिक्स के बराबर हो, तो वो क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। बराबर ना हो, सेम एज इट इज, एलिमेंट सारे क्या हो? सेम हो, तो वो क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ और फिर उसमें से नेगेटिव कॉमन लूँ, मतलब एक, जब मैंने ट्रांसपोज लिया उसमें से नेगेटिव कॉमन लिया, फिर जो है वो मैट्रिक्स उस ट्रांसपोज के बराबर हुआ, यानी नेगेटिव ऑफ इट सेल्फ, तो इसका मतलब वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है, सिंपल। ट्रांसपोज बराबर है ए के, सिंपल क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ट्रांसपोज बराबर है माइनस ए के, मतलब सिर्फ माइनस कॉमन लूंगी और पूरा ए का मेरे पास मैट्रिक्स आ जाएगा, तो वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है, सिंपल। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? आइडेंटिफाई करें रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मुझे ए से जी तक मैट्रिक्स गिवन है, मुझे इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा रॉ है, कॉलम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या क्या है वो। ठीक है, सबसे पहले मैं ए पे आती हूँ। तो अभी मैंने आप लोग को बताया, अगर किसी मैट्रिक्स में एक क्या हो, एक कॉलम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। सबसे पहले तो ये मेरे पास क्या हो गया भाई? कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे। बी में अगर किसी मैट्रिक्स में एक रॉ गिवन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें एक रॉ गिवन है, तो ये मेरे पास क्या हो गया? रॉ मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब सी पे आते हैं। सी हमारे पास क्या है भाई? सी हमारे पास सबसे पहले तो नंबर ऑफ रॉस कॉलम के बराबर, यानी एक रॉ है एक कॉलम है, तो ये सबसे पहले तो मेरे पास क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब ये और भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास एक रॉ हो तो क्या होता है? रॉ मैट्रिक्स होता है, तो इसमें एक ही रॉ है। ठीक है, और हमें ये भी पता है अगर हमारे पास एक कॉलम हो तो वो क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स होता है, इसमें एक ही कॉलम है। तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स में तो लिख सकते हैं, इसको हम रॉ मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने सारा यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इधर आ जाएं तो इसमें दो रॉज हैं और दो ही कॉलम है, तो इसका मतलब ये क्या है भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब नीचे आ जाएं तो ये हमारे पास नंबर ऑफ रॉस 2 हैं, कॉलम 3 है, यानी नंबर ऑफ रॉस कॉलम के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है भाई? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब एफ पे आ जाएं तो इसमें भी 3 रॉज हैं 2 कॉलम है, नंबर ऑफ रॉस कॉलम के बराबर नहीं है, तो ये भी क्या है भाई? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर मैं जी पे आ जाऊं तो जी में भी 3 रॉज हैं और 3 ही कॉलम है, यानी नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, तो ये क्या होता है भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो ये सारे हमने मैट्रिक्स क्या कर लिया? आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या? आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? डायगोनल कौन सा है, स्केलर कौन सा है और आइडेंटिटी कौन सा है। ठीक है,
अच्छा, सबसे पहले तो ये एलिमेंट देखें हम, इसमें डायगनली मैट्रिक्स देखें, इसमें डायगनली एलिमेंट जो है नॉन ज़ीरो है, बाकी सारे ज़ीरो हैं, तो सबसे पहले तो वो डायगनल हो गया, ठीक है। लेकिन जो डायगनली एलिमेंट है वो सेम नहीं है, अगर वो सेम होते तो स्केलर हो जाता, और अगर वन होते तो आइडेंटिटी हो जाता, लेकिन ये सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, डायगनली है, डायगनल मैट्रिक्स है, ठीक है। बी पर आ जाएँ तो डायगनली जो एलिमेंट है ये क्या है, सेम है, इसका मतलब ये क्या है भाई, स्केलर है, ठीक है। अगर सी पर आ जाएँ तो जो डायगनली एलिमेंट है वो क्या है, सेम नहीं है, और सारे वन भी नहीं है, तो ये क्या है, डायगनली है। अगर ये सारे वन होते तो मैं ऐसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेती और स्केलर भी बोल सकती थी, ठीक है। डी पे आ जाएँ तो ये डायगनली एलिमेंट क्या है, वन है, तो ये मेरे पास क्या हो गया भाई, आइडेंटिटी हो गया। इधर आ जाएँ तो वो डायगनली एलिमेंट मेरे क्या है, सेम है, तो ये क्या हो गया भाई, स्केलर हो गया। ये तो खाली वन है, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है। अगर खाली वन के एक 1 बाय 1 का एक मैट्रिक्स गिवन है, उसमें खाली वन है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। इधर आ जाएँ तो ये डायगनली जो एलिमेंट है हमारे पास क्या है, सेम है, तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, स्केलर, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैंने आप लोगों को ट्रांसपोज निकालना सिखाया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट नंबर 1 पे आते हैं। पार्ट नंबर 1 क्या है भाई, ए है, ए का मुझे मैट्रिक्स दिया, मैंने इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ए के ऊपर मैंने टी लिख दिया, मैंने आपको बताया था इसको इस तरह डिनोट करते हैं। एक दफ़ा मैं आपको लिख के दिखाऊंगी, बाकी आगे से जो है वो डायरेक्ट निकालो। तो इसके ऊपर भी मैंने क्या लिख दिया, टी। ये ए की जगह मैंने पूरा ए का मैट्रिक्स लिख दिया, और पावर में टी था तो मैंने टी लिख दिया। टी का मतलब क्या है, मुझे क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। अब मैं लूँगी ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज लूँगी तो मैं रॉस को कॉलम में लिख दूँगी, यानी 1 3 रॉ में है तो मैं 1 3 क्या लिख दिया, कॉलम में लिख दिया। 2 5 रॉ में है तो मैंने 2 5 कहाँ लिख दिया, कॉलम में लिख दिया। अब मैं चेक कर लूँगी कि कॉलम ऑटोमेटिकली रॉ में कन्वर्ट हो गए, 1 2 1 2 3 5 3 5। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, पार्ट नंबर 1 का ट्रांसपोज हो गया। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब ये हम दूसरा वाला डायरेक्ट निकालते हैं। इसमें मेरे पास रॉ क्या है, 2 3 है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। फिर रॉ क्या है, -1 0 है, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। फिर रॉ क्या है, 2 5 है, इसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। पूरा इसका तो ऑर्डर ही चेंज हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं था क्योंकि, ठीक है। रॉस को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, कॉलम में। 3 रॉस थी, अब 3 कॉलम हो गए, इंटरचेंज हो गया, ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। वेरी सिंपल। अगर आप लोग को इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं इसका सी का ट्रांसपोज निकालूंगी, ठीक है। ये क्या है, रॉ ए बी माइनस सी, ए बी माइनस सी। ये क्या है, डी ई और एफ। अब देख लें कॉलम ए बी ए डी बी ई माइनस सी एफ, ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब डी पे आ जाए, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें हमारा क्या होगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा, सही है। इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, जैसे कि लेट सपोज डी ट्रांसपोज मेरे पास क्या होगा भाई, 1 -1 2 रॉ में है तो 1 -1 2 कॉलम में लिख दिया। 0 2 1 0 2 1 रॉ में था, कॉलम में लिख दिया। 3 2 5 रॉ में था, कॉलम में लिख दिया। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, इसका ट्रांसपोज हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हमें बताना है कि हमें 3 पार्ट गिवन है, इसमें कौन से मैट्रिक सिमेट्रिक है और कौन से स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैंने आप लोग को बताया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ता है, ट्रांसपोज लेना पड़ता है। जो हमें मैट्रिक्स गिवन है हम इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, यानी रॉस को कॉलम में और कॉलम को रॉस में लिखेंगे। ये रॉ थी, मैंने इसको कॉलम में लिख दिया। ये रॉ है 7 3, इसको मैंने कॉलम में लिख दिया। अब ट्रांसपोज लेने के बाद आप चेक करेंगे दोनों मैट्रिक्स सेम है कि नहीं। 1 7 7 3 1 7 7 3 दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम है, यानी ए बराबर है किसके, ए ट्रांसपोज के। तो इसका मतलब ये क्या है भाई, सिमेट्रिक है। ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ में आ गई बात, सही है। क्योंकि जब मैंने ट्रांसपोज लिया तो ए ट्रांसपोज बराबर हो गया है कि, तो वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब मैं आती हूँ उसके पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में जब इसका मैं बी कर लूँगी ट्रांसपोज, 3 1 5 रॉ में है तो मैंने 3 1 5 कॉलम में लिख दिया। 1 2 4 रॉ में है तो मैंने 1 2 4 कॉलम में लिख दिया। 5 4 6 रॉ में है तो मैंने 5 4 6 कॉलम में लिख दिया। अब चेक करें, 3 1 5 3 1 5 1 2 4 1 2 4 5 4 6 5 4 6, यानी कि जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो पूरा मैट्रिक्स क्या है, सेम है, एज इट इज़ है, यानी कि बी बराबर है किसके, बी ट्रांसपोज के। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया।
ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। ये ट्रांसपोज लिया तो सेम था, तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। अब मुझे क्या लेना है, सी का ट्रांसपोज लेना है, O 0 G और F। ये मुझे रॉ में गिवन है तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 0 G F कॉलम में। ये है माइनस G 0 और H, माइनस G 0 H, माइनस G 0 और H मैंने कॉलम में लिख लिया। अब है माइनस F माइनस H और 0। अब चेक करें मैट्रिक्स सेम है, यहाँ पे 0 मतलब 0 G और F, यहाँ पे 0 माइनस G और माइनस F, ये तो मैट्रिक्स सेम नहीं आ रहा। तो अगर मैं एक काम करूँ, अगर मैं इसमें से क्या ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है। माइनस जब हम कॉमन लेते हैं या माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो सबके साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। 0 के साथ तो कुछ भी नहीं है, 0 के साथ तो कोई भी साइन लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 0 0। बाकी जो जो साइन अंदर लगे हैं सारे साइन चेंज कर देंगे। अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। जी के साथ माइनस था, मैंने प्लस कर दिया। F के साथ माइनस था, प्लस कर दिया। इसके साथ कुछ भी प्लस था, माइनस कर दिया। 0 के साथ कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। H के साथ माइनस था, प्लस कर दिया। F के साथ प्लस था, माइनस कर दिया। H के साथ प्लस था, माइनस कर दिया, और 0 0 रहा। अच्छा, आप मुझे कैसे पता इसके साथ प्लस है, ये तो आप सबको पता होगा। किसी के साथ कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब उसके साथ प्लस का साइन है। प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, माइनस का साइन हमेशा लगा हुआ होगा, नज़र आएगा आपको, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, ये जो हमारा मैट्रिक्स है 0 G F 0 G F, माइनस G 0 H, माइनस G 0 H, माइनस F माइनस H 0, माइनस F माइनस H 0, ये पूरा एज इट इज़ क्या है, सेम आ गया है। लेकिन सी बराबर हो गया किसके, माइनस के सी ट्रांसपोज के। मतलब मैंने ट्रांसपोज तो लिया, लेकिन उसमें से क्या लिया, माइनस बाहर कॉमन लिया। ये क्या है, माइनस है। तो ये मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जब मैं उसका ट्रांसपोज लूँ और उसमें से मैं नेगेटिव कॉमन लूँ, फिर जो है वो ट्रांसपोज पूरा उसी मैट्रिक्स के सेम एज इट इज़ आ जाए, तो वो क्या होता है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये मेरा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उम्मीद है कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि हम ये डिटेल में वीडियो के स्टार्ट में भी, लेक्चर के स्टार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक से पहले पहुंच सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।